नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। ठीक है। उत्कर्ष उत्कर्ष का पीडीएफ पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है। सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जीके 1000 सीरीज पढ़ेंगे। 100 क्वेश्चन हर वीडियो में पढ़ेंगे। एक 100 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 100 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं। फिर 10 वीडियो बनेगा, सबको जाके देख लीजिएगा। भारतीय इतिहास का 2 वीडियो, 5 क्लास बने। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 1000 क्वेश्चन हो जाए। 2 2 क्वेश्चन, 200 का क्वेश्चन, ये भी 200, 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 1000 हो गया। ये 2 वीडियो अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए प्लीज़। जो भी गलती होगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था भी अपलोड कर दिए, जो भी गलती होगा बाय मिस्टेक गलतियों माफ़ कीजिएगा। विश्व एवं भारत का भूगोल, विश्व एवं भारत का भूगोल एक अपलोड किए हैं। ये अपलोड इसमें दूसरा अपलोड करेंगे। ठीक है। 2 4 एक 500 हो गया है। 501 से अब चलते हैं, फिर अगली वीडियो में ये सब होगा। ठीक। 501 नंबर से क्वेश्चन से चलेंगे अभी तुरंत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अपने भाई समझ के लाइक कर दीजिए। शेयर, कमेंट अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिए। सपोर्ट प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट शेयर कर दीजिए प्लीज। सपोर्ट अपने भाई समझ के सपोर्ट कर दीजिए। जो भी गलती हो कमेंट कीजिएगा भाई, सुधार करेंगे। ठीक है। देखिए सब अपलोड कर दिए पढ़ के। ठीक है। जाके देख लीजिएगा, व्याख्या सहित है उसके साइड में। ठीक है। लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट प्लीज। चलिए 500 क्वेश्चन हो गया था। देखिए अगली वीडियो में यहाँ तक हो गए थे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं? NH-48 पढ़ लिए होंगे तो अच्छी वाली बात है। नहीं पढ़े हैं जाके पढ़ लीजिए। ठीक ठीक। चलिए, थैंक यू वाचिंग करने के लिए, इस वीडियो मिलने के लिए। चलिए चलो 501 नंबर से क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य से नहीं गुजरता है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य से नहीं गुजरता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं गुजरता। छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं गुजरता है। ठीक है। चलिए, भारत में हाथियों हाथियों के संरक्षण हेतु शुरू की गई हाथी परियोजना है। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु शुरू की गई हाथी परियोजना है, बताइए। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु शुरू की गई हाथी परियोजना है, बताइए। उपयुक्त सभी है। ठीक है। देख लीजिए व्याख्या रोक करके अपना। ठीक है। रोक करके देख लीजिए प्लीज, पढ़ लीजिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण के लिए। ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण के लिए। ठीक है। चलिए, पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली पश्चिमी का प्रकार है सदाहरित। सदाहरित है। क्या है? सदाहरित है। चलिए, भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है अंडमान तथा निकोबार। अंडमान तथा निकोबार। भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है अंडमान तथा निकोबार। अंडमान तथा निकोबार। भारत का प्रथम आर्द्रभूमि रिजर्व क्षेत्र है। भारत का प्रथम आर्द्रभूमि रिजर्व क्षेत्र है। रिजर्व क्षेत्र है, बताइए। ए और बी दोनों है। ठीक है। चलिए भाई, हेडिंग व्याख्या पढ़ लीजिए अपने से रोक करके वीडियो। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश किस किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश की संज्ञा की जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है? मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्यों में से है सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्यों में है? गोवा तथा केरल, गोवा तथा केरल, गोवा तथा केरल। निम्नलिखित में से जैव विविधता हॉट स्थल है। निम्नलिखित में से जैव विविधता स्पॉट स्थल है। उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। सोलास कौन से वनों को कहा जाता है? सोलास कौन से वनों को कहा जाता है? शीतोष्ण वनस्पति। सोलास कौन से वनों को कहा जाता है? शीतोष्ण वनस्पति, शीतोष्ण वनस्पति। चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा भारत में घोषित हॉट स्पॉट क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा भारत में घोषित हॉट स्पॉट क्षेत्र नहीं है। उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा भारत में घोषित हॉट स्पॉट क्षेत्र नहीं है। उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय। भारत की जनगणना में कब प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे कम थी? भारत की जनगणना में कब प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे कम थी? 1921। क्या है? 1921, 1921, 1921। क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे राज्यों का सही क्रम है। क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे राज्यों का सही क्रम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। राजस्थान 10.4, मध्य प्रदेश 9.4, महाराष्ट्र 9.4, आंध्र प्रदेश 8.4, उत्तर प्रदेश 7.2। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण लिंगानुपात है। ग्रामीण लिंगानुपात है 949 है। 949, 949। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक जनगणना कौन से ब्रिटिश शासन के काल में हुई थी? भारत में सर्वाधिक जनगणना कौन से ब्रिटिश शासन के काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 64.6%, 64.6%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है 64.6%, 64.6%। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर है। क्या है? लेब्राडोर है, लेब्राडोर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
अफ्रीका है। क्या? अफ्रीका है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका। विषुवत रेखा कौन से महाद्वीप से नहीं गुजरती है? विषुवत रेखा कौन से महाद्वीप से नहीं गुजरती है? उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कौन से महासागर में है? भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कौन से महासागर में है? आर्कटिक महासागर में है। कौन से महासागर में है? आर्कटिक महासागर में है। आर्कटिक महाद्वीप पर भारत के अनुसंधान केंद्र कौन से हैं? उपयुक्त सभी हैं। कौन से महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया, 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 ऑस्ट्रेलिया। मर्रे डार्लिंग नदी के संदर्भ में औसत्य कथन है। मर्रे नदी के किनारे पर्थ शहर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में किम्बरले पठार में कौन सी नदी निकलती है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में किम्बरले पठार में कौन सी नदी निकलती है? विक्टोरिया नदी निकलती है। क्या निकलती है? विक्टोरिया नदी। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ए नंबर का आंसर। ठीक है। उत्तर पूर्व। क्या है? उत्तर पूर्व है। विश्व के चारों गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन सा है? विश्व में चारों गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और वह लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। क्या है? स्वेज नहर, स्वेज नहर, स्वेज नहर, स्वेज नहर। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है जी वाल्टर जल संधि, जी वाल्टर जल संधि, जी वाल्टर जल संधि। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारे। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारे। एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उत्तर पश्चिम। क्या है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति पाई जाती है। मिस्र में आसवान बांध कौन सी नदी पर स्थित है? मिस्र में आसवान बांध कौन सी नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। नील नदी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध किम्बरले हीरे की खान है। विश्व प्रसिद्ध किम्बरले हीरे की खान है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका है, अफ्रीका है, अफ्रीका है। जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान। क्या है? सोने की खान है, सोने की खान है। निम्नलिखित में से मध्य अमेरिका का देश है। निम्नलिखित में से मध्य अमेरिका का देश है
उपर्युक्त सभी है। निम्नलिखित में से मध्य अमेरिका का देश है। उपर्युक्त सभी है, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी है। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी है। क्या है? अमेजन नदी है, अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोलिविया का पठार। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार। दक्षिण अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। दक्षिण अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। उत्तरी उत्तरी चिली। क्या है? उत्तरी चिली, उत्तरी चिली, उत्तरी चिली। टिटिकाका झील के संदर्भ में औसत्य कथन है। टिटिकाका झील के संदर्भ में औसत्य कथन है। ब्राजील व इक्वेडोर की सीमा बनाती है। ब्राजील व इक्वेडोर की सीमा बनाती है। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है कंपास। क्या कहा जाता है? कंपास कहा जाता है, कंपास कहा जाता है। उत्तरी उत्तरी अमेरिका में मेरोकी पर्वतमाला का विस्तार है। उत्तरी अमेरिका में मेरोकी पर्वतमाला का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी का मॉडल है? भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी मॉडल पर आधारित है? टेनेसी नदी पर, टेनेसी नदी पर। कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? भूटान में स्थित है। क्या है? भूटान में स्थित है, भूटान में स्थित है। चोखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? चोखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? भूटान में स्थित है। क्या है? भूटान में स्थित है, भूटान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती है? निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती है? मलक्का जल संधि। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती है? मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। ग्रेट किनावलू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? मलेशिया में स्थित है। क्या है? मलेशिया में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में? तकला मकान मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? चीन में है। क्या है? चीन में है, चीन में है। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? हिब्रू भाषा में हुई है, हिब्रू भाषा में हुई है। एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बॉब अल मंदेब जल संधि, बॉब अल मंदेब जल संधि। निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थुंडवेट के नाम से जाना जाता है? भूटान। क्या है? भूटान, 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 भूटान। संसार की छत, रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? संसार की छत, संसार की छत। पामीर का पठार, पामीर का पठार, पामीर का पठार। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार है। वह कौन सी पर्वतमाला है जो यूरोपीय रूस को एशियाई रूस से अलग करती है? वह कौन सी पर्वतमाला है जो यूरोपीय रूस को एशियाई रूस से अलग करती है? यूराल। क्या है? यूराल। यूराल। समुद्र समीर बनाता है। समुद्र जो है समीर बनाता है दिन में। समुद्र समीर बनाता है दिन में। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। समुद्र यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एलब्रूस। माउंट एलब्रूस। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोलेरेडा। कोलेरेडा। कोलेरेडा पठार है। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं यूएसए में पाए जाते हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तंजानिया में अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। क्या है? राजस्थान में है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पीरेनीज। क्या है? पीरेनीज है। पीरेनीज है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। क्या है? दक्षिण अफ्रीका में है। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? नेपच्यून। वरुण। हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? नेपच्यून। वरुण। सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। क्या है? शुक्र है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व
पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की दो गतियां हैं, परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इस क्रिया से दिन और रात बनते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर शीत आयनत सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध सबसे छोटा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनें हैं? निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनें हैं? व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक पवनें हैं। निम्नलिखित में से ठंडी पवन नहीं है। निम्नलिखित में से ठंडी पवन नहीं है। सीराको। निम्नलिखित में से ठंडी पवन नहीं है। सीराको ठंडी पवन नहीं है। यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाले पर्वत है। यूरोप व एशिया के मध्य बनाने वाले पर्वत है। यूराल व कॉकेसस। विक्रफील्डर पवन चलती है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में, ठीक है। निम्नलिखित में से गर्म पवन नहीं है। निम्नलिखित में से गर्म पवन नहीं है। मिस्ट्रल गर्म पवन नहीं है। गर्जता चालीसा प्रचंड 50 एवं चिखता शाखा क्या है? गर्जता चालीसा प्रचंड 50 एवं चिखता शाखा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध एवं पश्चिमी पवनें। दक्षिणी गोलार्ध एवं पश्चिमी पवनें। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? स्वेज नहर है। क्या है? स्वेज नहर है। सूर्य नहर जोड़ती है सुपीरियर और हर्सिन को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? उत्तरी अटलांटिक। जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है नागासाकी यावाता क्षेत्र। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव वृत्त। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। प्रमुख यामोत्तर। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 घूमती है। 24 घंटे में 360, 1 घंटा में 15 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। 15 मिनट 60 मिनट, 15 डिग्री 60 मिनट के बराबर। 15 घूमने का समय 60 मिनट, 1 मिनट घूमने का 60/15 अतः 1 मिनट घूमने में 4। भारत के किस यामोत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहा जाता है? भारत का मानक समय कहा जाता है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है?
गौर कहा जाता है, गौर 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 कहा जाता है। निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। गांधीनगर। निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निम्नलिखित दूरी पर स्थित है। गांधीनगर है, गांधीनगर गांधीनगर गांधीनगर। पृथ्वी को कौन सी रेखा दो गोलार्धों में विभाजित करती है? पृथ्वी को कौन सी रेखा दो गोलार्धों में विभाजित करती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कुल अक्षांश से वृत्तों की संख्या कितनी? कुल अक्षांश से वृत्तों की संख्या कितनी है? 181 है। क्या है? 181 है। सूर्य मकर रेखा पर सीधा कब चमकता है? 22 दिसंबर को चमकता, 22 दिसंबर को चमकता है। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? 70.8%, 70.8%। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल व स्थलमंडल का विस्तार का प्रतिशत है? 81% व 19%, 81% व 19%। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? प्यूर्टो रिको। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? भूमध्य सागर। चलिए ठीक, 100 कुछ। फिर अगले वीडियो मिलते हैं 6 से 100 कुछ। फिर अब भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन। ठीक, धन्यवाद।